सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। गुरुग्राम डिग्री कॉलेज चक 5 PLM श्री विजय नगर के इस यूट्यूब चैनल ते असी आप सब का स्वागत करते हैं। मैं अमनदीप कौर तुहाडी पंजाबी की लैक्चरर हाजिर हाँ जी तुहाडी BA फाइनल ईयर की क्लास के विच। अज असी इत्थे BA फाइनल ईयर की जिहड़ी क्लास आ वो लगाउण जा रहे हैं। BA फाइनल ईयर की जिहड़ी साडी ये चल रही क्लास है इस विच जिद्दां कि तुसीं सब विद्यार्थी जानते ही हो कि आपां जिहड़ी तुहाडी नवें दी सरहद दी बुक है उसकी शुरुआत की हुई सी जी। ये जिहड़ी साडी बुक है कि जिहदी शुरुआत असीं कीती हुई है नवें दी सरहद इहदे विच जिहड़े असीं वख-वख कवि आधुनिक कवियां दे बारे जिहड़ी है वो जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। भाई वीर सिंह, प्रोफैसर पूरन सिंह, धनी राम चातरिक इन्हां नूं असीं पढ़ चुके हैं। तो उस तो बाद साडे जिहड़े अगले कवि हैं वो हैगे जी प्रोफैसर मोहन सिंह। प्रोफैसर मोहन सिंह जी दी रचनावां नूं असीं तुहाडीआं पिछलियां क्लासां दे विच शुरू कीता होया है। जिहड़ी साडी लास्ट जिहड़ी क्लास सी पिछली जिहड़ी असीं क्लास लई सी इदों पहलां उहदे विच असीं प्रोफैसर मोहन सिंह जी की जिहड़ी रचना कीती सी उहदा नाम सी आओ नचीए, जिस विच जिहड़े साडे कवि आ प्रोफैसर मोहन सिंह जी ने जिहड़े सारियां ही हिंदुस्तान दे वासियां नूं जिहड़े एक एकता दा जिहड़ा नाच है वो नचण दे लई कहा सी। एक अजिहा नाच नचण की गल की गई है जो कि देश भगती दा नाल संबंधित होवे। देश भगती नाल संबंधित जिहड़ा ये नाच है जो ये नाच नचिया जा रहा है इस विच हर एक नूं शामिल करन दी जिहड़ी गल है वो साडे कवि जिहड़े प्रोफैसर मोहन सिंह जी है वो कर रहे हैं। हर कोई चाहे वह किसी भी धर्म नाल संबंधित होवे, हिंदू मुसलमान होवे, सिख होवे, ईसाई होवे, अपने धर्म के नाल संबंधित हर कोई इस नाच विच शामिल होना चाहिए है। हर एक मनुख जिहड़ा है उस दे विचों चाहे कोई मुटियार है, चाहे बुढ़ी है, चाहे बच्चा है, चाहे आदमी है, हर एक नूं ही इस नाच विच शामिल करन जिहड़ी गल है वो प्रोफैसर मोहन सिंह जी करते हैं। फिर जिहड़े हन इस नाच विच सारे ही धर्मां दे आगू श्री गुरु नानक देव जी, श्री रामचंद्र जी, श्री कृष्ण जी, हज़रत मुहम्मद साहिब जी उन्होंने भी इस नाच का हिस्सा जिहड़ा है वो बना लिता गया है। फिर लास्ट में जिहड़े कवि हैं वो जिहड़ी एक सुपना वेखते हैं कि जेकर सारे ही मिल के एके दे इस नाच दे विच शामिल होणगे तां एकता विच इन्नी शक्ति है कि वो अपने एके दी भावना विच जुड़ के वो अपने हर तरह के जिहड़े सुपने हैं उन्होंने साकार कर लैणगे। एकता की भावना के नाल ही आज़ादी नूं प्राप्त कर सकते हैं। एके की भावना के नाल ही अपने जिहड़े सुपने वो साकार कर सकते हैं। हज़ारां लखां अखां जदों एकता के जिहड़े धागे विच परोईआं जाणगीआं तां जिहड़ियां मशालां दा रूप है वो धारण कर जाणगीआं। सो इस तरह ही कहते जे लोग एकता के बंधन विच बच जाणगे तां हर एक जिहड़ा सुपना है आज़ादी नाल संबंधित है वो साकार हो जाएगा। सो ये जिहड़ी सीगी उन्हां दी रचना सीगी आओ नचीए जो असीं साडी पिछली क्लास दे विच कीती। जिहड़ी अज असीं जिहड़ी रचना लैके आए हाँ वो भी कुछ इस जिहड़ी एकता दे नाल ही संबंधित है कि जिहड़ी एकता है उस दे विच बहुत शक्ति हुंदी है। पर जिहड़ा साडा समाज है अज दा समाज है वो दो वर्गां दे विच वंडिया जा चुका है। पर इत्थे भी जिहड़ी एकता दी ही गल जिहड़ी कवि ने कीती है। सो जिहड़ी अज दी ये रचना है जिसका नाम है दो टोटियां विच पौ टुट्टी, मतलब जिहड़ा साडा समाज है वो दो वर्गां दे विच वंडिया जा चुका है। इस दे नाल संबंधी जिहड़ी कविता है प्रोफैसर मोहन सिंह जी की वो असीं अज दी क्लास विच लैके आए हैं, जिहदे विच जिहड़ी प्रोफैसर मोहन सिंह जी हैं उन्होंने प्रगतिवादी साम्राज्यवादी जिहड़ी विचारधारा है उस दे नाल समर्पित उसनूं समर्पित जिहड़ी है उन्हां दी कविता है। इस दे विच जिहड़ा कवि जिहड़े साडे कवि हैं उन्होंने केंद्री प्रतीक जोखा शब्द जिहड़ा है वरत्या है जो कि साम्राज्यवादी ताकत वाले लोगों के शोषण को पेश करता है। सो इस विच जिहड़े साडे कवि हैं उन्होंने साम्राज्यवादी ताकतवर लोगों के द्वारा गरीब लोगों का किया जा रहा शोषण जिहड़ा है उसनूं पेश किया है। ये शोषण जो सदा तो ही चलता आया है इसनूं प्रगटाउंदे होए इस गूढ़ सच्चाई नूं
ਗੂੜ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਟਲ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਰਥਕ ਤੇ ਟੁਕਮਾ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜ ਹੈ ਉਹ ਦੋ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਹਨ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹਨ। ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਹਨ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਹਨ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਾਂ ਪਾ ਕੇ, ਵਿਤਕਰੇ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਲੂ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਵੰਡਾਂ ਹਨ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵੰਡਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਧਰਮ, ਨਸਲ, ਪਹਿਰਾਵਾ, ਜਾਤ, ਵਰਣ, ਭਾਸ਼ਾ, ਲਿਪੀ, ਸੱਭਿਅਤਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੰਡ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਤਕਰਾ ਹੈ ਉਹ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣਾ ਉੱਲੂ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕਵੀ ਹਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਵੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਵਰਗ ਹੈ ਜੋ ਜਾਦੂਗਰ ਵੰਡਕਾਰ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਹੀ ਚਲਾਕ ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਗ ਹੈ ਉਹ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ, ਇਹ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਧਰਮ, ਭਾਸ਼ਾ, ਲਿਪੀ, ਨਸਲ, ਹਰ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਵੀ ਹੈ ਉਸਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੰਡ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਯਤਨ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਕਵੀ ਸਾਡੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਏਕੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਲੋਕ ਏਕਤਾ ਦੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਯੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਉਸ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਤੀ ਕਾਮੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵਗਾਰਨਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਾਲੀ ਰਾਤ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਵ ਹਨ ਉਹ ਸਾਡੀ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਵੀ ਹਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਵੱਲ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਤੇ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਹਿਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕੀ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੀ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵੱਲ ਕਿ ਕਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਟੋਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੌਰ ਟੁੱਟੀ, ਦੋ ਟੋਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੌਰ ਟੁੱਟੀ, ਕਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾਂ ਦੀ, ਇੱਕ ਡੋਕਾਂ ਦੀ, ਇੱਕ ਮਹਿਲਾਂ ਦੀ, ਇੱਕ ਡੋਕਾਂ ਦੀ, ਇੱਕ ਡੋਕਾਂ ਦੀ, ਦੋ ਧੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੋਕਾਂ ਦਾ ਦੋ ਧੜਿਆਂ
दो धड़ियां विच खलकत वंडी किहड़े किहड़े एक लोकां दा एक जोकां दा एक लोकां दा एक जोकां दा फिर अगे की कहते हैं कोई वेला सी वंडकारा ने कोई वेला सी वंडकारा ने दुनिया नूं पाड़िया वंडिया सी दुनिया नूं पाड़िया वंडिया सी विथा विच विथा होर वधा विथा विच विथा होर वधा विथा विच विथा होर वधा जनता नूं डाटा तरंडिया सी जनता नूं डाटा तरंडिया सी। हाँ जी की कहते जिहड़े फिर कवि साडे हन कहते जिहड़ा साडी ये समाज है इस विच समाज की गल करते हुए कि जिहड़ा साडा इस समा है इस समय विच जो कि मार्क्सवादी विचारधारा के प्रभाव हेठ जिहड़े साडे कवि हैं प्रोफैसर मोहन सिंह जी मार्क्सवादी विचारधारा के प्रभाव हेठ ये कह रहे हैं कि जिहड़ा समाज है दुनिया है जिहड़ी दुनिया है वो दो हिस्सियां दे विच वंडी हुई है। जिहड़ी साडी दुनिया है वो दो हिस्सियां विच वंडी हुई है। एक हिस्सा तां महलां विच रहण वाले लोकां दा है। दुनिया दो टोटियां विच दो हिस्सियां विच वंडी जा चुकी है। एक हिस्सा महलां विच रहण वाले लोकां दा है ते एक हिस्सा जिहड़ा कि गरीब लोकां दा है। एक हिस्सा तां महलां विच रहण वाले लुटेरे सरमाएदार जागीरदारां दा है ते दूजा हिस्सा सरमाएदारां दी लुट दा शिकार होण वाले जिहड़े झुग्गी झोंपड़ी वाले लोकी हन गरीब लोकां दा है किरती किसानां दा है जो कि इन्हां दी लुट दा शिकार हो रहे हन। सो दो धड़ियां विच खलकत वंडी एक लोकां दा एक जोकां दा। इसे तरह ही कहंदे जिहड़ी दुनिया है वो दो जमातां दे विच वंडी हुई है। जिहड़ी ये दुनिया है वो दो जमातां दे विच वंडी हुई है वंडी जा चुकी है। एक जमात किरती किसान लोकां दी है ते दूजी उन्हां दा लहू पीण वाले सरमाएदार जो कि जागीरदार लोग जिन्हां नूं कि जोकां दा जिहड़ा नाम दिता गया है। गरीबां दा लहू चूसण वाले सरमाएदार जागीरदार जिहड़े लोग हन उन्हां दा है जिहड़े कि जोकां दे रूप विच गरीब लोकां दा जिहड़ा लहू है खून है वो चूस रहे हन। अगे चलते जी अगला कहते कोई वेला सी वंडकारा ने दुनिया नूं पाड़िया वंडिया सी। कहते पुराने समय विच जनता नूं अपनी लुट दा शिकार बनाउण लई सरमाएदार जनता जिहड़ी सी उसनूं अपनी लुट दा शिकार बनाउण दे लई जिहड़े सरमाएदार जागीरदार बुद्धिजीवी लोग सन उन्हां ने
दो हिस्सिਆਂ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੇਲਾ ਸੀ ਵੰਡਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ समाज विच जागीरदार लोगों ने, सरमाएदार लोगों ने, बुद्धिजीवियों ने कहते लोगों नूं जिहड़ा सी ओह अड अड भागां दे विच वंड के रख दिता सी। उन्हां दे विच पाड़ जिहड़े सी बुरी तरह पा दिते सन, पाड़े जिहड़े पा दिते सन। दुनिया नूं पाड़िया वंडिया सी, कहते दुनिया नूं पाड़ दिता सी, वंड दिता सी। विथां विच विथां होर वधा जनता नूं डाढा तरंडिया सी। इस तरह उन्हां ने जनता दे विच विथां ते विथां पा के, विथां ही विथां पैदा करके, पाड़े ही पाड़े पैदा करके उन्हां नूं एक मुठ ना हो सकण कि वह एक जगह एक मुठ ना हो सकण, उन्हां दे विच विथां पैदा कीतियां, पाड़े पैदा कीते। इस तरह उन्हां नूं बुरी तरह कि पाड़ के एक दूजे तो दूर करके उन्हां च विथां पा के उन्हां नूं जिहड़ी अपनी लुट दा जिहड़ा सी शिकार सी ओह बना लिया सी, अपनी लुट खोह दा जिहड़ा शिकार है बना लिया सी। जनता नूं डाढा कर दिया सी, मतलब उन्हां नूं जिहड़ी अपनी लुट खोह दा शिकार जिहड़ा बना लिया सी। फिर जिहड़ियां ये विथां हन ओह किथे किथे पाईयां हन, किहड़ी किहड़ी गल च पाईयां हन, अगे चलदे हैं जी। कहते कुछ पाईयां विथां वरना दियां, कुछ पाईयां, कुछ पाईयां, कुछ पईयां विथां वरण दियां, कुछ पईयां विथां वरण दियां, कुछ वाहियां लीकां धर्म दियां, कुछ वाहियां लीकां धर्म दियां। अगे फिर कंधा करम कुकरम दियां, फिर कंधा करम कुकरम दियां, फिर कंधा करम कुकरम दियां, फिर धुंदा अन्ने, फिर धुंदा अन्ने भरम दियां, फिर धुंदा अन्ने भरम दियां, फिर विथां, फिर विथां लिपि जुबान दियां, जुबान दियां, फिर सभ्यता, फिर सभ्यता सभ्याचार दियां, फिर देश ते प्रदेश दियां, फिर देश ते प्रदेश दियां। जनता, जनता नूं थो ना लगण दिता, जनता नूं थो ना लगण दिता। एक ना जादूगर विथकारा ने असलियत विच ने दो विथां, असलियत विच ने दो विथां, बाकी सब कूड़ियां पाड़ा ने, असलियत विच ने दो विथां, बाकी सब कूड़ियां पाड़ा ने। हाँ जी, जिहड़ा कवि है वो की कह रहा है, कहते पुराने समय दे विच जिहड़ियां विथां सी कित्थों कित्थों पईयां, कुछ पईयां विथां वरण दियां, कुछ वाहियां लीकां धर्म दियां, फिर कंधा करम कुकरम दियां, फिर धुंदा अन्ने भरम दियां, फिर विथां लिपि जुबान दियां, फिर सभ्यता सभ्याचार दियां, फिर देश ते प्रदेश दियां। जनता नूं थो ना लगण
जादूगर विथकारा ने असलीयत विच ने दो विथा, असलीयत विच ने दो विथा, बाकी सब कूड़ियां चालां ने, कूड़ियां पाड़ा ने। असल विच जिहड़ा साडे कवि है हुण उन्होंने सानू फिर दस्सिया है कि जिहड़ियां विथां हन कित्थों कित्थों पईयां हन। पुराने समय विच जिहड़े इन वंडकार होए हन, जिहड़े ये सरमाएदार लोग होए हन, जागीरदार लोग होए हन, सरमाएदारां ने कुछ जाति भेदभाव पैदा कर दिते। कहंदे जिहड़े इन्हां ने वंडां पाईयां हन वो किहड़ियां-किहड़ियां वंडां पाईयां, कित्थे-कित्थे पाईयां। कहंदे कुछ तां इन्हां ने जाति भेदभाव जिहड़े हन वर्ण जातां दे नाम ते भेदभाव पैदा कीते ते कुछ फिर इन्हां ने धर्म दे नाम ते जिहड़ियां लीकां हन वो खिच दित्तियां हन। धर्म के नाम ते लकीरां खिंचियां। फिर इन्हां ने धर्म तो बाद कर्म कुकर्म दियां कंधां जिहड़ियां सन उन्हां नूं खड़ा कर दिता। कर्म कुकर्म दियां गल्लां करन लग गए, वो कंधां जिहड़ियां सन इन्हां ने खड़ियां कर दित्तियां। फिर इन्हां ने जिहड़े वहम भरम सन, कहंदे उस वहम भरम दियां जिहड़ियां सन गल्लां करके उन्हां दी जिहड़ी धुंध सी वो लोकां दी अखां ते चाड़ दित्ती। फिर धुंधां अन्ने भरम दियां वहम भरम दा शिकार जिहड़ा सी लोकां नूं बना दित्ता। फिर इसे तरह ही जिहड़ी ये विथां पईयां वंड होई, ये जिहड़ी वंड सी, ये जिहड़ी विथ सी, ये जिहड़ा वितकरा सी। फिर कहंदे ये जिहड़ी वंड है वो लिपि दे आधार ते, जुबान दे आधार ते, बोली दे आधार ते जिहड़ी सी बोली लिपि इन्हां दे आधार ते भी जिहड़े सरमाएदार लोग सन उन्हां ने जिहड़ियां विथां सन पा दित्तियां सन। फिर उस तो बाद जिहड़ियां इन्हां ने विथां खड़ियां कीतियां वो सभ्यता सभ्याचार साडा पहरावा इस दे उत्ते भी जिहड़ा इन्हां ने जिहड़ियां विथां सन वो पा दित्तियां। सो सरमाएदार जिहड़ी सरमाएदार लोकां ने अपना मतलब हल करन दे लई हर तरह की जिहड़ी विथ है वो खड़ी कर दित्ती है। इहदे विच जिहड़ी सभ्यता सभ्याचार पहरावा सब कुछ जिहड़ा है वो शामिल हो जाता है। सो इसे तरह ही जिहड़ी ये विथ सी उसने देश ते परदेश भी जिहड़े नहीं छड्डे सन। कहंदे देश ते प्रदेश दे भेद भी खड़े कर दिते सन, ये पैदा हो चुके सन। जनता नूं थो ना लगन दिता। इस तरह जिहड़े ये जादूगर लोग हन, सरमाएदार कौम है, इन्हां ने जनता नूं अपनी असलीयत दा, अपनियां असली चालां दा कुछ भी पता ही नहीं लगन दिता। फिर कहंदे असल गल ये है कि असलीयत दे विच जिहड़ा है सिर्फ दो ही विथां बाकी रह गईयां सन। बाकी सब तां जिहड़ियां इन्हां दियां बनाईयां होईयां ना सरमाएदार कौम दियां बनाईयां होईयां कूड़ियां पाड़ा सन, इन्हां दियां चालां सन जिन्हां दे करके हर एक चीज़ दे विच विथ जिहड़ी आ पै चुकी सी। पर असलीयत ये है कि इत्थे सिर्फ दो ही विथां हन। वो विथां किहदे विचकार हन? अमीर ते गरीब लोकां दे विचकार जिहड़ी विथ है असल दे विच वो विथां सिर्फ वो दो ही हन। बाकी सब विथां तां जिहड़ियां इन्हां सरमाएदार लोकां दियां बनाईयां होईयां सन। सो हुण चलदे आ अगले सो अगला पैरा जिहड़ा है ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚੱਲਾਂਗੇ अगले पैरे ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਵੀ ਹਨ ਉਹ किस चीज़ की गल कर रहे हैं। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਵੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੰਡਾਂ ਹਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੋ ਹੀ ਵੰਡਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਹੀ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਵਿਥਾਂ ਹਨ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਚੇਤਨ ਸ਼ੇਰ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ कुछ चेतन शेर जवाना ने कुछ चेतन शेर जवाना ने विथकारा ताई वंगारिया जद कुछ चेतन शेर जवाना ने विथकारा ताई वंगारिया जद शाई माई कर विथां नूं शाई
ਮਾਈ ਕਰ ਵਿੱਥਾਂ ਨੂੰ ਛਾਈ ਮਾਈ ਕਰ ਵਿੱਥਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਤਾਈਂ ਉਘਾੜਿਆ ਜਦ ਅਸਲੀਅਤ ਤਾਈਂ ਉਘਾੜਿਆ ਜਦ ਤਦ ਕਿਰਤੀ ਤੇ ਕਿਰਸਾਨ ਉੱਠੇ ਕਾਲੀ ਤੇ ਬੋਲੀ ਰਾਤ ਮੁੱਕੀ ਗੱਲ ਗਈ ਮਨੀਜ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਬਾਤ ਮੁੱਕੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਵੀ ਸਾਡੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਚੇਤਨ ਸ਼ੇਰ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਤਕਰੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜਮਾਤੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅਮੀਰੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਪਰ ਮਗਰੋਂ ਆ ਕੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸੂਝ ਅਤੇ ਜਾਗਰਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਰਗੇ ਬਹਾਦਰ ਉੱਠੇ। ਕੁਝ ਚੇਤਨ ਸ਼ੇਰ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸੂਝ ਅਤੇ ਜਾਗਰਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਰਗੇ ਮਹਾਨ ਜਵਾਨ ਉੱਠੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਤਕਾਰਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੰਗਾਰਿਆ। ਬਸ ਫਿਰ ਕੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੰਗਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਥਾਂ ਸਨ ਉਹ ਛਾਈ ਮਾਈ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮਤਲਬ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਚੇਤਨ ਸ਼ੇਰ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸੂਝ ਸੀ, ਜਾਗਰਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਵਿਥਾਂ ਸਨ ਉਹ ਛਾਈ ਮਾਈ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਵਿਤਕਾਰਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਸਮਝਿਆ। ਅਸਲੀਅਤ ਤਾਈਂ ਉਘਾੜਿਆ ਜਦ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸੋਚ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਆਪਣੀ ਜਾਗਰਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਤਦ ਕਿਰਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਉੱਠ ਖੜੋਏ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਕਾਮੇ ਸਨ ਉਹ ਉੱਠ ਖਲੋਏ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਲੜਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਵੀ ਜਾਗ ਉੱਠੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਕਾਲੀ ਬੋਲੀ ਰਾਤ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਕਾਲੀ ਤੇ ਬੋਲੀ ਰਾਤ ਮੁੱਕੀ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਰਾਤ ਸੀ, ਕਾਲੀ ਬੋਲੀ ਰਾਤ ਸੀ, ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੁਣੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀ, ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਹੈ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਮਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਜਿਹੜੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਲੋਕ ਸਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਜਗੀਰਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਪੈਦਾ
हो गई तो वो अपने हकों के लिए उन्होंने लड़ना शुरू कर दिता। सो वो अपनी आज़ादी के लिए लड़े तो उन्होंने जी प्राप्ति हो गई सी। सो ये सी जी साडी अज की जी रचना, अज की जी कविता जिन्होंने दो टोटियां भौं टुटी जी कि प्रोफैसर मोड़ सिंह जी की लिखी हुई है, साडी नवें दिसर के बुक के दर्ज है जी। तो ये जी इस हुण अगली जी इस तरह की जी रचना है इन्हों की असीं कल की क्लास में लैके आवांगे। तो तुहानूं मैं हमेशा एक ही गल कहनी है कि इन्हां कवितावां के केंद्री भाव के सार अपनी कापियां विच नोट जरूर करके रखा करो, क्लास जरूर सुनिया करो, अटेंड करया करो, तां जो जी तुहाडी पढ़ाई आ वो पिछे ना पै सके, नाल दी नाल चलती रहे। सो अज की क्लास असीं इत्थे ही समाप्त करांगे, मिलदे हां साडी अगली क्लास दे विच। तद तक लई धन्नवाद।